अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आज का आपका एक्सपेरिमेंट है वो है सिग्नल कंडीशनिंग एम्पलीफायर, जिसमें आपने करना है करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डीसी एम्पलीफायर, ऑफसेट एंड नीड ऑफ ऑफसेट कंट्रोल क्या है, इसी तरह एसी एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर की करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, और इन्वर्टर एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इसमें जो पहला है आपका वो है डीसी एम्पलीफायर। इसको हमने जो लैब का सेशन है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि डीसी एम्पलीफायर क्या होता है, इसके ये पॉइंट्स इनपुट और आउटपुट क्या होती हैं। इसी तरह ये एम्पलीफायर 1, एम्पलीफायर 2 और 100 क्रॉस एम्पलीफायर, हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस, हाई गेन, बैंड वेट, लो डिस्टॉर्शन, ये सब हम बातें डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ये आपके एम्पलीफायर हैं, डीसी एम्पलीफायर, एसी एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। तो इसमें ये सबसे पहले डीसी एम्पलीफायर है। तो पहले आपने कनेक्शन करनी है इस तरह कि आपने +5 वोल्ट और -5 वोल्ट ये दोनों आपने इसको सप्लाई दी है, और ये रेफरेंस आपने बफर के ज़रिए एम्पलीफायर 1 को दिया है, और एम्पलीफायर 1 पर ही आपने वोल्टेज मीटर लगाया है, वोल्ट मीटर, जो कि आपको इनपुट वोल्टेज बताएगा। फिर आपने साथ ये एम्पलीफायर 1 है जो कि आपका डीसी एम्पलीफायर है, उसकी आउटपुट आपने मूविंग कॉइल मीटर के साथ अटैच की है। वो आपको बताएगा जैसे आप उसको गेन देंगे। इसमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले ये टेबल आपने मालूम करनी है कि आपने एम्पलीफायर 1 की जो गेन है उसको आपने 100 क्रॉस 1 करना है, यानी कि आपने गेन कोर्स कंट्रोल 100 पे रखना है और गेन फाइन 1 पर रखना है। तो ये 100 टाइम मल्टीप्लाई होगी। तो उस वक्त आपने एम्पलीफायर 1 पहले यूज़ करना है, फिर आपने एम्पलीफायर 2 करना है। जो सारा काम एम्पलीफायर 1 के साथ करना है सेम वही सारा प्रोसीजर आपने एम्पलीफायर 2 के साथ करना है। सबसे पहले आपने सैचुरेशन वोल्टेज मालूम करनी है, आपने इनपुट वोल्टेज मालूम करनी है, आउटपुट वोल्टेज मालूम करनी है और गेन निकाल लेनी है। गेन का फार्मूला आपको पता है कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये आपका सारा सेटअप है जिसमें ये आपने वेरिएबल रजिस्टर यूज़ किया, और ये आपने इसको -5 वोल्ट और +5 वोल्ट दिए हैं, और जो इसकी ये रेफरेंस है इसको आपने एम्पलीफायर 1 को दिया, और एम्पलीफायर 1 के साथ आपने ये वोल्ट मीटर अटैच कर दिया है जो अभी +5 वोल्ट -5 वोल्ट शो करेगा आपको। ये आपके शो कर रहा है वोल्टेज, और ये है आपका डीसी मीटर जो आपको आउटपुट शो करेगा। तो इस तरह ये है आपका एम्पलीफायर 1। यहाँ से आप इसको 1, 100 और 10 कर सकते हैं। तो जब मैं 110 करता हूँ तो वैल्यू चेंज होती है। तो अगर मैं इसको 1 करता हूँ और यहाँ पे 0.1 या 1 रख देता हूँ तो इसका मतलब है सेम वही वैल्यू। तो ये आपको 5 वोल्ट ही दिखा रहा है, यहाँ भी आपके पास 5 वोल्ट है और ये भी आपको 5 वोल्ट शो कर रहा है। तो जब आप इसको 1 की बजाय 100 या 10 करते हैं और इसको आप मूव करते हैं, तो अभी मैंने क्या किया है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो जो आपकी इनपुट है वही आपकी आउटपुट ये शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे 0.1, 0.2, इस तरह 0.5, तो ये है आपकी वैल्यू चेंज करेगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। तो जब मैं इसको 0.1 करता हूँ, 0.2, 3 ये इस तरह करता हूँ तो ये एक ख़ास वैल्यू पे चला जाता है 0.5 के बाद। फिर आप इसको बेशक चेंज करते जाएं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी, क्योंकि आपके स्केल इतना है, आपको ये सैचुरेट होगी ये वैल्यू, तो ये आगे मूव नहीं करेगी। तो यही आपने यहाँ पे मालूम करना है कि सैचुरेशन वोल्टेज क्या है आपकी 10 वोल्ट यहाँ पर आ रही है, और इनपुट वोल्टेज आपकी कितनी है वो आपने लिख लेनी है, और आउटपुट वोल्टेज आपने लिख लेनी है। तो ये है आपके पास गेन कोर्स और गेन फाइन। तो जब आप इसको 1 करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई होगा ये, और जब आप इसको 100 पे रखेंगे तो ये 100 क्रॉस 0.5 यानी कि आपके पास ये 50 बनता है। तो अगर आपके पास इनपुट पे 5 वोल्ट है तो ये 50 को इससे आप मल्टीप्लाई करें तो उसी हिसाब से आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, 250 वोल्ट बढ़ जाएगा। लेकिन आपके पास स्केल इतना बड़ा नहीं है तो ये सैचुरेशन हो जाएगी वैल्यू, तो इस वजह से ये इसको चेंज नहीं करेगा। यही सेम प्रोसीजर आपने करना है गेन फाइन और सेटिंग चेंज करके। यहाँ पे देखें 0.1 यानी कि 0.1 है, 0.1 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 100 गेन। तो 100 टाइम उसकी गेन हो रही है, यहाँ पर 0.1 हो रही है, बाकी सेम है आपके पास एम्पलीफायर 1, एम्पलीफायर 2, और यही काम आपने किया है। इसी तरह आप नॉमिनल गेन 100 रखते हैं
तो ये आपने सैचुरेशन वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज मालूम करनी है, जो कि हमने अभी यहाँ पर की भी है।